भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के इस पवित्र दिन में वृंदावन गोवर्धन धाम में हर एक दिन पवित्र ही होता है। हम सब श्रीमद् भागवतम के कथा आस्वादन कर रहे हैं। तो जो भी आज हम चर्चा करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे, या कभी भी हमारे जीवन में जब कभी ऐसा अवसर होता है कि श्रीमद् भागवतम के दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो सर्वप्रथम मैं परम आराध्य गुरुदेव के श्री चरण कमलों में, परम गुरुदेव के श्री चरण कमलों में नमन करता हूँ। उन्हीं के ही प्रवचनों को सुन के, उन्हीं के ही वाणी को श्रवण करके, जैसे कोई तोता तोतली बोली में बोलता है, ऐसे ही हम दोहरा रहे हैं। तो सारा श्रेय जाता है गुरुदेव और परम गुरुदेव को। तो ये श्रृंखला अभी शुरू हुआ है। वैसे तो शुरू हो गया है कुछ दिन पहले ही, लेकिन थोड़ा सा व्यतिक्रम कहें या परिवर्तन कहें जिसमें अभी हुआ है। जैसे श्रीमान कन्हैया कृष्णपुर ने कल शुरू किए और सुंदर विभाग बनाए गए हैं। कभी कभी एक श्लोक, कभी कभी 3 श्लोक, 4 श्लोक, कभी कभी अनेक श्लोकों का विभाग है। तो भक्त लोग उसके पर चर्चा करेंगे। तो आपने अगर शब्दों को ध्यान दिया होगा तो शुरुआत में मैंने एक कुछ ये कहा कि आज के इस सत्र में हम कथा का आस्वादन करेंगे। अब थोड़ा सा अंतर होता है, जो हम लोग दिन भर पढ़ते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि कोर्स हैं, और ये कक्षा में थोड़ा सा अंतर है। एक को शिक्षा कहते हैं और एक को आस्वादन कहेंगे। शिक्षा में समय के विधान के अनुसार हमें एक दिग्दर्शन दिया जाता है, कैसे हम गीता, भागवत आदि शास्त्रों को स्वयं से पढ़ सकें आचार्यों की टीकाओं के सहायता से। इसको पढ़ाई कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। लेकिन ये जो सुबह का सत्र है, जो आधा पौना घंटा 1 घंटा जो भी है,
इसको शिक्षा नहीं कहते हैं, इसको आस्वादन कहते हैं। आस्वादन, हरे कृष्ण चेयर से। आस्वादन हम इसलिए कहते हैं कि भोजन में और आस्वादन में थोड़ा अंतर है। भोजन में मतलब क्या है, आपके सामने 9 बजे प्लेट आए और धबाधब निगल दिए सब, भूख लगता है सुबह सुबह सबको, और हम प्रसाद ले लेते हैं, जल्दी से भोजन ले लेते हैं। लेकिन आस्वादन क्या है? आस्वादन है कि अगर आपको बढ़िया सा भगवान सिंह हलवाई का गिरिराज जी का सोन पापड़ी मिला हो तो उसको आप आस्वादन करेंगे। पहले तो एक लेयर निकालेंगे उसका, फिर मुंह में डालेंगे और आस्वादन करेंगे, थोड़ा सा बाइट करेंगे और जीवा से उसको मिलाएंगे, अपने लाल टपकेगा, लाल से फिर उसको बढ़िया से आस्वादन करके फिर लेंगे, फिर दूसरा लेयर निकालेंगे सोन पापड़ी का, फिर मुंह में डालेंगे और फिर आस्वादन करके लेंगे। है ना, अनुभव है ना आप सबको? ऐसा कोई होगा जो सोन पापड़ी को भी गुलाब जामुन की तरह निगल देगा? इसको नहीं, ऐसा नहीं खाते हैं। हर एक आइटम का खाने का तरीका अलग है। या आपको वृंदावन का लस्सी बहुत अच्छा लगता है ना? हमारे गुरु महाराज कहते हैं विदेश में जाके कि आप लोगों में से वृंदावन कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। आपको नहीं पूछ रहा हूँ, उधर विदेश में। तो अमेरिका में वो कहते हैं कुछ लोग, कई लोग हाथ उठाते हैं, जैसे आप लोग हाथ उठाए। तो बताइए वृंदावन में आपको क्या अच्छा लगा? तो कोई कह सकता है बांके बिहारी अच्छा लगे, कृष्ण बलराम अच्छा लगे, गिरिराज जी अच्छा लगे, जमुना अच्छा लगा, बरसाना अच्छा लगा, नंदगांव अच्छा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमें लस्सी अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? लस्सी। तो लस्सी अगर आपको मिला हो, अगर कभी आपने लाडली लाल मंदिर दर्शन करने गए हैं बरसाने की, तो वहाँ की लस्सी बड़ी प्रसिद्ध है। हर 2-4 कदम में आपको बुलावा आएगा, आइए आइए हमारे पास आइए। तो लस्सी को भी हम पानी की तरह नहीं पीते हैं, क्या करते हैं उसको? आस्वादन। अभी आप समझ गए होंगे आस्वादन किसको कहते हैं। तो यहाँ इस सत्र में हम हर एक श्लोक को बड़े गहराई से आचार्यों की टीकाओं से भाव को खोल खोल के कितने सुंदर भावों को व्यक्त किए हैं, उसको हम कहते हैं, इसको आस्वादन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। परीक्षित महाराज 10वें स्कंद में शुरुआत में प्रश्न पूछते हैं, कई प्रश्न पूछते हैं। आपने सुना ही ये पूर्ववर्ती भक्तों के मुखारविंद से, अवतीर्ण यदुर्वन से भगवान भूत भावना, है ना, कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नो विद विस्तरात, विस्तरात, इन डिटेल। परीक्षित महाराज की उत्सुकता देखिए, डिटेल में सुनना चाहते हैं, विस्तार से सुनना चाहते हैं भगवान की कथा को, जो भूत भावन भगवान जो प्रकट होके क्या क्या लीलाएं किए। अब प्रश्न होता है कि क्यों विस्तरात, विस्तार से क्यों इतना सुनना चाहते हैं? 1 से 9 स्कंद तो सुन लिए ना, और भी कई अवतारों के बारे में सुने ही हैं, इसमें क्या विशेषता है कि विस्तरात, विस्तार से क्यों सुनना चाहते हैं? फिर प्रश्न अगर आक्षेप किया जाता है, जैसे आपने कल सुना आक्षेप किया जाता है, तो फिर उसके उत्तर में परीक्षित महाराज फिर कहते हैं क्यों सुनना चाहिए, आखिर क्यों सुनना चाहिए। फिर वो कृष्ण कथा ही ऐसी है कि सब लोग सुनना चाहिए, सभी प्रकार के लोग सुनना चाहिए। उसके लिए फिर निवृत्त तर्षे उपगीय मानात भवौ सदा स्रोत मनोभिरामात, चाहे वो मुक्त हो, मुमुक्षु हो या विषयी हो, विशेष करके 3 प्रकार के लोग, और जैसे चौथे प्रकार के लोग भी भक्तिक्षु हो, जो भक्ति की भी इच्छा करते हैं। ऐसे कौन सा व्यक्ति होगा इस संसार में, आप मुझे सामने बोलिए, जो कृष्ण कथा नहीं सुनेगा? कौन नहीं सुनेगा? बिना पशुघ्नाथ, पशुघ्नाथ जो है वो नहीं सुनेंगे। तो ये अपनी लालसा, अपनी उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के सामने। तो सुखदेव गोस्वामी के फिर से आक्षेप, सुखदेव गोस्वामी के मन में ये मानो प्रश्न आता है कि अरे परीक्षित, इतने उतावले क्यों हो रहे हो भाई, इतना ईगरनेस क्यों है? उतावले समझते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उत्कंठा, लालसा, ईगरनेस। हाँ, जरा आप सोचिए थोड़े समय के लिए, आपका फेवरेट आइटम बना है और आपके बगल वाले भक्त को मिला है, आपको अब तक आया ही नहीं, तो कैसा लगेगा आपको? उत्सुकता, वो जो विकल,
उतावले क्यों हो रहे हो इतना सुनने के लिए? परिषद महाराज, क्यों नहीं सुनना चाहूंगा मैं? व्हाई नॉट? आखिर क्यों नहीं मैं सुनना चाहूंगा? इतने उत्साह है, इतने उद्दीपन है उनके, उस दो संबंध बता रहे हैं। आखिर कृष्ण कथा मेरे लिए क्यों इतना उपादेय है, क्यों मैं सुनना चाहूंगा? दो संबंध बता रहे हैं। क्या संबंध है? पहली बात तो परीक्षित महाराज कहते हैं, मेरे दादा विशेष करके अर्जुन और अन्य पांडव कि ये सखा और ममेरे भाई थे। ममेरे भाई समझते हैं ना? मामा के लड़का तो भाई हुआ ना, वसुदेव जी मामा लगते हैं। तो कृष्ण कौन थे? मेरे दादा पांडवों के ममेरे भाई और सखा थे। और उन्होंने कैसे मेरे दादाओं को दुरत्यय महाभारत युद्ध में रक्षा किए, ये तो छोड़िए, संबंध एक हो गया। दूसरा संबंध, ये जो मेरा शरीर है, दिखा के, अभी वो श्लोक आएगा जब हम सुनेंगे, चक्रवर्ती पाद कितनी सुंदर व्याख्या करते हैं। ये जो मेरा शरीर है, ये हम लोग महाप्रसाद खाते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं ये मेरा शरीर है, कृष्ण प्रसाद है। ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है जो मैं आपके सामने, गुरु महाराज के सामने, सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठ के बोल रहे हैं। तो ये थी परीक्षित महाराज की उत्सुकता। तो इसमें परीक्षित महाराज अपने उत्सुकता व्यक्त करके ये श्लोक बोल रहे हैं। अभी हिंदी यहाँ है नहीं, ले आएंगे जल्दी से। ये जो श्लोक बोल रहे हैं, इसके पीछे इनकी उत्सुकता है कि क्यों नहीं सुनना चाहेंगे, कि संबंध के बारे में कह रहे हैं। एक तो मेरे दादाओं के साथ संबंध है और मेरे साथ डायरेक्ट संबंध है, इसलिए वो मेरे प्राण देवता हैं, कुल देवता हैं, माई फैमिली डीटी, मेरे प्राण के विग्रह हैं। ये कह के ये 3 श्लोक वो आवृत रिसाइट कर रहे हैं। सब लोग बोलिए। पितामहा में समरे मरंजये देवव्रतद्यातिरथैस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरम् कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवः द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गम् संतानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आतचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायः वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अंतर्बहि पुरुषकालरूपै प्रयच्छतो मृत्युमृतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। ये 3 श्लोक एक सेट है, जिसमें अंतिम लाइन हमने जो बताया, जो वर्णन है यहाँ, बदस्व विद्वन, बदस्व शब्द से पूरा सारे के सारे श्लोक अन्वय है। अन्वय अर्थ हम सुनेंगे। सबसे पहले अनुवाद तात्पर्य पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी में है। टेकिंग द बोट ऑफ कृष्णस लोटस फीट माई ग्रैंडफादर अर्जुन एंड अदर्स क्रॉस द ओशन ऑफ द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र इन व्हिच सम, हिंदी है, लाइए। कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्धस्थली रूप सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्मदेव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामहों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस दुर्लभ सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया मानो कोई गोखुर का चिन्ह हो, क्योंकि मेरे माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी।
अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया, जो कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था और जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल रूपों में यथा परमात्मा परमात्मा तथा विराट भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा विराट रूपों में अपने शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम 10:14-48 में कहा गया। सब लोग बोलिए। समाश्रिताये पदपल्लवं प्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदं परम पदं 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 यद विपदाम न तेषाम्। जिसने विराट जगत के आश्रय तथा मुरारी अर्थात मूर नामक असुर के शत्रु भगवान के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लिया है, उसके लिए भवसागर गोखुर के भरे जल के समान है। हिंदी अनुवाद गोखुर किया गया है, देखिए, जबकि संस्कृत में वत्स पदम का है, बछड़ों का खुर, बछड़ों के पद का खुर। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक कष्टों का नामो निशान नहीं रहता है, न कि वह स्थान जहाँ पग पग पर संकट है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है, उसे तुरंत ही भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवद गीता 18:66 में भगवान वचन देते, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों से उबार लूंगा, तुम डरो मत। भगवान कृष्ण की शरण में आने से मनुष्य सबसे सुरक्षित आश्रय प्राप्त कर लेता है। इस तरह जब पांडवों ने कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली, तो वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुरक्षित दल में आ गए। इसीलिए परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण का चिंतन करते हुए कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत का यह आदर्श फल है, अंते नारायण स्मृति। यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण का स्मरण कर सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है, जन्म सफलता। इसलिए परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण की अनेक कृतज्ञताओं के कारण कृष्ण का निरंतर चिंतन करने की बुद्धिमानी की। कृष्ण ने महाराज परीक्षित के बाबाओं को, वैसे तो बाबा भी कहते हैं, दादा कहते हैं, है ना ब्रजविलास को बाबा कहते हैं, पिता के पिता को दादा कहते हैं। यह अनुवाद में बाबा लिखा है। दादाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बचाया था और कृष्ण ने स्वयं महाराज परीक्षित की उस समय रक्षा की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उन पर आक्रमण किया था। पांडव परिवार के लिए कृष्ण एक मित्र तथा आराध्य देव के तुल्य थे। भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ व्यक्तिगत संपन्न होने के अतिरिक्त कृष्ण सारे जीवों के परमात्मा हैं और हर एक को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भले ही कोई शुद्ध भक्त हो ना हो। क्या वाक्य है, फिर से पढ़ता हूँ, सुनो। भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ व्यक्तिगत संपन्न होने के अतिरिक्त कृष्ण सारे जीवों के परमात्मा है और हर एक को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, भले ही कोई शुद्ध भक्त हो या ना हो। उदाहरण, जैसे कंस बिल्कुल भक्त नहीं था, अव्वल नंबर का अभक्त था, फिर भी उसे मारने के बाद कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। कृष्ण भावनामृत हर एक के लिए लाभप्रद है, चाहे वो शुद्ध भक्त हो या अभक्त। कृष्ण भावनामृत की यही महिमा है। ये विचार कर भला कौन सा ऐसा होगा जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करेगा। इस श्लोक में कृष्ण को माया मनुष्य कहा गया है क्योंकि वे बिल्कुल मनुष्य की तरह अवतरित होते हैं। वे कर्मियों या सामान्य जीवों की तरह आने के लिए बाध्य नहीं है, प्रत्युत वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, यहाँ माया शब्द का प्रभुपाद व्याख्या करते हैं संभवाया आत्ममाया, योग माया के बारे में, पतित बद्ध जीवों पर कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। कृष्ण अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में सदैव स्थित रहते हैं और जो कोई उनकी सेवा करता है वो भी अपने मूल
आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी अंतिम लाइन बड़ा सुंदर कहते हैं, सीखिए, कृष्ण हमेशा सच्चिदानंद रूप में है और जो उनकी सेवा करता है या करती है वो भी सच्चिदानंद हो ही जाता है, मूल आध्यात्मिक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। ये मानव जन्म का सर्वोच्च सिद्धि है। प्रभु तो जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो निश्चित रूप से कई बार आपने अनुभव किया होगा, अगर अच्छा लीला का वर्णन हो रहा है और खास करके आपके प्रिय वक्ता, आपके सबसे प्रिय वक्ता और कौन हो सकता है आपके गुरु महाराज के अलावा, अगर बोल रहे हैं तो कैसा लग रहा हो आपको, रोमांचित हो जाता है थोड़े समय के लिए, हाँ, एकदम हर्षोल्लसित हो जाते हैं हम, बिकम एक्साइटेड। ये हमारी दशा है। जरा सोचिए परीक्षित महाराज को कैसा लगता होगा। अरे किसके बारे में चर्चा हो रही है, किसके बारे में चर्चा हो रही है? अपने दादाओं के बारे में। कृष्ण उनके क्या थे? केवल घर में अल्टर में रखने वाले डीटी नहीं थे। कृष्ण उनके परिवार के एक मतलब संबंधी, बहुत ही निकट संबंधी थे। जब उनके बारे में वो सुनना चाहते, कितनी उत्सुकता उनको होगी परीक्षित महाराज को। जब हमें थोड़ा बहुत सुनने के इतना अच्छा लगता है, जस्ट इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ महाराज परीक्षित, कितना वो उत्सुकता होगी। और परीक्षित महाराज ये मत सोचिए कि कोई उनको मृत्यु से भय था या बड़े फटीग हो गए थे, फटीग, थक गए थे, थकान हो गए थे 4 दिन सुन के, अभी चौथा दिन से शुरू हो रहा है, तो ये सब नहीं था। ये तो उनको डे 1 पहले ही दिन बोल दिए थे, जब सारे ऋषि लोग एकत्रित हो गए थे कथा सुनने के लिए। अभी सुखदेव गोस्वामी आने ही वाले थे। आपने पढ़ा होगा पहले स्कंद में परीक्षित महाराज किस मनोस्थिति में थे। तम में पयांतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमी से द्विजोपसृष्टा कुहुक तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। ये परीक्षित महाराज का उद्गार है। जब सारे ऋषि एकत्र हो गए, सब सर्वस्त्र ये बात प्रचारित होगी, परीक्षित महाराज रिटायर्ड अवसर ले रहे हैं और अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आने से पहले सारे ऋषि मुनियों को डे 1 में ही बोल दिए कि मैं भयभीत नहीं हूं, मैं गंगा जी के शरण में हूं और आप सबके हे ब्राह्मणों आपके शरण में हूं मैं, और आने दो, तक्षक को आने दो, या तक्षक के समान कोई और कोई कपट प्राणी आने दो मारने के लिए मुझे। ये चौथे दिन में नहीं बोल रहे हैं, पहले ही दिन में। अब तक सुखदेव गोस्वामी ने उधर प्रवेश भी नहीं किए थे। उसी समय से परीक्षित महाराज का मनोभाव ये देखिए कि किसी को भी आने दो, किसी भी रूप में, आई एम नॉट टोटली अफ्राइड ऑफ डेथ, मुझे कोई भय नहीं है। अब तुम गायत विष्णु गाथा, सब पहले ही बोल दिए थे कि मैं विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की गाथा सुनना चाहता हूँ। और परीक्षित महाराज की उत्सुकता तो पता चलता है, जगह जगह पे पता चलता है कि कैसे वो कृष्ण कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। जरा कल्पना कीजिए, पहला स्कंद से लेकर 9 स्कंद तक भगवान की सारे अवतारों के एक एक करके, मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, सारे लीलाओं को उन्होंने श्रवण कर लिया है। अभी 10वां स्कंद का बारी आ रहा है, जिसमें उनके परम आराध्य, द डियर, द सबसे प्रिय श्याम सुंदर बांके बिहारी बंसी वाले की कथा होने वाली है। तो इसके लिए वो कितने लालायित थे। और जितने भी कैंटो, जितने भी स्कंद उन्होंने सुन लिया, और क्यों कृष्ण के प्रति इतने आकर्षक हैं, वो कृष्ण लीला सुनने के लिए इतना क्यों वो उत्सुक हैं, इसका उद्गार वो पूतना उद्धार के बाद खुद कहते हैं महाराज परीक्षित 10.7 में, शुरुआत में ही कहते हैं कि जो श्लोक है, ये न अवतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी चनो प्रभो। हे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी, अभी तक आपने पहले स्कंद से लेकर 9 स्कंद तक जितने भी भगवान के मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, परशुराम आदि लीलाओं का वर्णन किया,
वो सब कैसा है? करोति कर्ण रम्याणि, कान को बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के लिए। और अगर थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आ गया, क्या बोला मैं? थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया, मनोज्ञानी चनो प्रभु, अरे मन तो उसमें ही रम जाएगा। ये शब्द कैसा है, वो शब्द कैसा है, इसके बारे में कौन क्या, इसके बारे में क्या कहा गया है। मनोज्ञानी चनो प्रभु, ये है कृष्ण कथा का मादकता। इसके बाद फिर आप जानते हैं वो सुप्रसिद्ध श्लोक है, कृष्ण कथा सुनने के 5 बेनिफिट वो बताते हैं। यत् शृणोतो अपि अरति वितृष्णा, ये सब आदि। लेकिन उसके बाद के श्लोक में कहते हैं, ये सब कहने के बाद कहते हैं, अथान्यवपि कृष्णस्य तोका चरितम अद्भुतम, तोका चरितम अद्भुतम। हे सुखदेव गोस्वामी, आपने अभी तक जो भी वर्णन किया बहुत ही अच्छा लगा। ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं लगा, मुझे रामायण बहुत अच्छा लगा। और हमारे दरबार में कई बार राम कथा हुई है, और अनेक अनेक मार्कंडेय से लेके कई ऋषि कथावाचक सब आए हैं। बापूजी नहीं आए थे, लेकिन मार्कंडेय जी सब आए थे कथा सुनने कहने के लिए। लेकिन सब कथाओं को मैंने सुना, लेकिन अभी जो आपने बताया ना, पूतना उद्धार और बाकी जो बाल लीलाओं को, दिस इज जस्ट टचिंग टू माई हार्ट, मेरे हृदय को बहुत स्पर्श करता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं तोका चरितम अद्भुतम। और वो कैसे हैं कृष्ण? मानुषम लोकम आसाद्य तज्जाति मनुरंधित, मनुष्य के लोक में प्रकट होते हैं मनुष्य के जैसा, ताकि मनुष्य के जाति को अट्रैक्ट करने के लिए। भगवान है स्वयं भगवान, लेकिन मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मनुष्यों के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लीलाएं करते हैं। क्यों? ताकि मनुष्य के चित्त उनके प्रति आकर्षित हो जाए। इन शब्द उक्तियों से आप समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज, वाई ओनली कृष्णा, इसको बताने के लिए मैं अभी तक ये बता रहा था, वाई ओनली कृष्णा, कि कृष्ण की लीलाओं को ही क्यों सुनना चाहते हैं। और भी तो अवतार हैं, और भी लीलाएं हैं, वो सब सुने हैं। तो ये सब कारण के वजह से हैं। तो इस श्लोक में परीक्षित महाराज याद करते हैं। देखिए, महाभारत याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। हम लोगों के लिए तो B.R. चोपड़ा की कृपा है, सुन लिया या देख लिया। लेकिन परीक्षित महाराज के सामने ऐसे कोई चोपड़ा वोपड़ा नहीं थे। तो उनके दरबार में महाभारत की कथा होती थी। वो खुद अपने दादाओं के बारे में अपनी माँ से, दादी माँ से, दादाओं से सब सुने हैं। और जगह जगह जहाँ भी जाते थे परीक्षित महाराज, सब जगह कृष्ण लीला और उनके दादाओं का भूरी भूरी ड्रामा, नाटक कहिए, कथा कहिए, सब जगह होता था। इसलिए परीक्षित महाराज को तो बहुत पता था महाभारत का। तो वो स्मरण कर रहे हैं, आखिर क्यों कृष्ण कथा सुनना चाहिए। कृष्ण हमारे कौन लगते हैं? अरे मेरे दादाओं को जिन्होंने ऐसे रक्षा किया, महाभारत का वो भयानक युद्ध वो याद करते हैं। एक सुंदर संस्कृत का श्लोक है, गुरु महाराज सुनाते हैं, तो मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ। कहते हैं, कौरव का सेना कैसा है सुनिए। कौरव का सेना है भारत का सबसे बड़ा नदी ब्रह्मपुत्र, जो कि इस पार से उस पार आपको दिखेगा भी नहीं, इन वाइड में कह रहा हूँ, चौड़ा में। और आपका अगर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में है तो इन दिनों में, बारिश के दिनों में, आप सुने होंगे असम में कितना बाढ़ हुआ है, और सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र में। हर साल होता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में अगर मान लो बाढ़ आ जाती है, देखो कैसा तबाही मचाती है, तबाही। कोई गवर्नमेंट रेस्क्यू भी ठीक नहीं हो पाएगा, ऐसा वो अथाह सागर के समान वो नदी की बाढ़ आती है। ऐसा था कौरवों की सेना, इस तरफ 7 अक्षौणी और उस तरफ 11 अक्षौणी सैनिक। ऐसा अथाह सैन्य सागर था। वो श्लोक क्या है? कहते हैं, भीष्म द्रोण तट जयद्रथ जला गांधार नीलोपला। सुनिए, अथाह सागर रूपी कौरव सैनियों में, सैनिकों में भीष्म और द्रोण कैसे थे? भीष्म द्रोण तटा, किसी नदी के 2 तट होता है। am I right? सही है ना? किसी नदी के 2 तट होते हैं, तट में घाट होते हैं, तभी जाके आप नदी में स्नान कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं घाट होती है जगह जगह पे, गंगा, यमुना, या हमारे पूज्य लोकनाथ महाराज जी ने प्रभुपाद घाट बना दिया। तो ऐसे घाट होते हैं, लेकिन जहां तट नहीं होता है, भयंकर तट है उस नदी को। आपने अगर कभी बद्रीनाथ गए होंगे तो जरा याद कीजिए, अलकनंदा का कैसा वो प्रवाह है, और दोनों तरफ तट नहीं है, भयानक दिखता है वो।
तो और भीष्म और द्रोण ये दो जो हैं उस भयावह नदी के दो तट हैं जो बहुत भयानक है। जयद्रथ जल, जयद्रथ कैसा था? अथाह जल, मतलब नजर उठा के भी देखेंगे तो उस पार दिखता भी नहीं है। जयद्रथ ऐसा वीर था। गांधार नीलोपला, गांधार मतलब शकुनी, एक नंबर का कपटी, डुप्लीसियस नंबर 1। नदी में कभी कभी आप अगर कभी नदी में सफर किए होंगे तो देखे होंगे, या टीवी भी देखे होंगे, नदी में पानी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े चट्टान पत्थर रहते हैं, दिखता नहीं है, दिखता नहीं। हम एक बार मायापुर यात्रा में जलंगी नदी में फंस गए थे, तो वो दिखता नहीं है। अगर दिखेगा नहीं तो बोट में आप जा रहे हैं या तो फिर तैर के जा रहे हैं तो धड़ाक से वो पत्थर में लगेगा और गए, फिनिश, बचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ऐसा था वो पत्थर। कैसा पत्थर? दिखने वाला नहीं था, कपट पत्थर। वो था शकुनी मामाश्री, ऐसा कपटी था वो। देखने में तो दांत दिखाएगा पांडवों के सामने, लेकिन कौरवों का साफ करेगा। ऐसे ही शकुनी को आप तो देखे ही होंगे। शल्य ग्राहवती कृपणेन बहनी कर्णेन बेलाकुला। और शल्य कैसा था? ग्राह, मगरमच्छ, एक बार पकड़ लेगा तो छोड़ने वाला नहीं है। याद कीजिए गजेंद्र मोक्ष। शल्य ऐसा था। कृपेण बहनी, कृपा, कृपाचार्य कैसे थे? स्ट्रॉन्ग करंट, वो जल का प्रभाव इतना तेज था। बद्रीनाथ का अलकनंदा याद कीजिए, मतलब हाथ में कुछ अगर डालते में तो ऐसे बहा के ले जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग करंट है वो। तो कृपा ऐसा थे। कर्णेन बेलाकुले, कर्ण कैसा था कि वो तरंग, आपने नदी और तालाब में देखे होंगे, जो बड़े बड़े तरंग आते हैं वो तरंग तट को जाके टकराते हैं, ऐसे बड़े बड़े तरंग आते हैं, ऐसे लहरें, और वो तट को जाके टकराते हैं, बड़ा भयानक दिखता है। अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधन वर्तिनी। और अश्वत्थामा विकर्ण ये सब कहें घोर मकरा। भक्ति रसामृत सिंधु याद कीजिए, मकरा शार्क, प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं ना, शार्क। समंदर में कितनी बड़ी मछली होती है शार्क, जो सर्फिंग करने जाते हैं उनको अनुभव है शार्क का। कभी कभी पकड़ लेते हैं, छोड़ने वाला नहीं, पकड़ना जानते हैं वो। तो इतने भयानक मछली है शार्क जैसा। अश्वत्थामा और विकर्ण, दुर्योधन वर्तिनी। नदी में जब बाढ़ आती है ना, ऐसे भंवरे आते हैं, ऐसे चक्कर आते हैं। पानी में भंवरे देखें, ऐसे घूम 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 घूम, ऐसे भंवरे वर्लपुल की तरह। एक बार कोई फंसता है ना, बस फिनिश, डाउन, नीचे अंदर ही। दुर्योधन ऐसा वर्तनी था, ऐसा चक्रव्यूह चलाता था वो। सोतीर्ण पांडवे खलु रण नदी कैवर्तक केशव। क्या प्यारा श्लोक है, लिखने लायक श्लोक है। ऐसे दुरत्या नदी, सागर नदी को, जो इतने बड़े बड़े भयानक जंतु हैं, इसको पार करने के लिए, रण नदी को पार करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए केवट, नाविक या बोटमैन कौन है? केशव। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते, डे 1 याद कीजिए, किसी संत ने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, आप सबके लिए कभी अगर समय मिले तो पढ़िए जरूर। दोज 18 डेज, उन 18 दिन में क्या क्या हुआ। माधो या श्री संप्रदाय के कोई एक स्वामी जी हैं, बुक का टाइटल है दोज 18 डेज, वॉल्यूम 1, 2, 3, 3 भाग में है, इंग्लिश में। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है, डे 1, ईच इंसिडेंट, क्या क्या 18 दिनों में क्या हुआ। तो पहले ही दिन पांडवों का पराजय हो गया था। आप महाभारत पढ़े होंगे तो सुने होंगे, पहला ही दिन पांडव उस बार डिफीटेड, और उस समय युद्ध समाप्त हो सकता था। तो ऐसे दुरत्य, तो उसको, ये तो जो वास्तव में आदि शंकराचार्य का श्लोक है, इससे भी बढ़कर भयंकर जो स्थिति परीक्षित महाराज वर्णन कर रहे हैं। ये जो श्लोक से भी बढ़कर भयानक स्थिति कैसे? तिमिंगल, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि कैसे थे? तिमिंगल। सिद्धर स्वामी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। तिमि किसको कहते हैं? 10 योजन, 1 योजन 4 कोस का है, और 80 माइल टोटल
अब गिरिराज जी की परिक्रमा जो करते हैं, आप अनुमान कीजिए वो तिमी कितने बड़ा साइज का, 10 योजन इक्वल टू 80 माइल्स। इतनी बड़ी मछली, इतनी बड़ी मछली को टैबलेट की तरह जो अब निगल दे, उसको तिमिंगल कहते हैं। समझ रहे हैं ना? 80 माइल्स मछली को, कभी कभी दवाई खाते हैं आप लोग, गले में जो अटक दे, गले में जो ले ले, ऐसे बड़ी मछली को जो निगल दे उसको तिमिंगल कहते हैं। ऐसे थे भीष्म और द्रोण। असंभव, असंभव उनको पराजय करना। 100 योजन का होगा, अगर ये 10 योजन है तो वो तो 100 योजन का होगा वो मछली। तो ये ऐसे वो तिमिंगल आदि थे। और भीष्म पितामह, विशेष करके देवव्रत शब्द इस श्लोक में आया है, तो देवव्रत के बारे में कहते हैं अजय पराजय समरण जय। आज प्रभु जी से बात कर रहा था, कह रहे थे कि देवता लोग भी देवव्रत के पौरुष को जानते थे कि देवता भी जीत नहीं पा सकते। अरे जिसने परशुराम को धूल चटा दिया युद्ध में, परशुराम भी जिसको मान गए, हरा नहीं पाए जिनको, ऐसे देवव्रत अनकंकुरेबल, महाभारत युद्ध को एक दिन में फिनिश करने वाले थे वो, इतने अजय विजेता थे। देवता लोग भी जिनको सराहना करते थे, ऐसे देवव्रत। जब वो युद्ध कर रहे थे अर्जुन के साथ, जब दुर्योधन ने थोड़ा उकसा दिया, थोड़ा सा उकसा दिया ऐसे कि क्या आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा अपने शिष्य, अपना पोता समझ के उसके साथ युद्ध नहीं कर रहे, बहुत ताने मारे। तो अर्जुन, भीष्म पितामह ने फिर प्रतिज्ञा कर लिया, देखना कल का युद्ध देखना। कह रहे हो ना कि तुम्हारा अन्न खा रहा हूं मैं, अरे राज्य इनका था, देवव्रत का था, लेकिन ये नमक हराम जो हैं ये लोग राज्य ले लिए छीन के, और इन्हीं को ही, दादा को ही सता रहे हैं, ताने मार रहे हैं कि तुम हमारा अन्न खा रहे हो और उनके साथ युद्ध नहीं कर रहे हो ठीक से। तो एक दिन उन्होंने, शायद 8th या 9th डे होगा, जब भीष्म और अर्जुन का घमासान युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में उस दुर्योधन के सामने भीष्म ने प्रतिज्ञा किया, और कल का युद्ध तुम देखना निर्णायक युद्ध। इस सुंदर पद में कहते हैं, आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं। जो उत्तर भारत के हैं, विशेष करके इस प्रांत के हैं, इस भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, है ना? मुकेश हंस रहा है, देखो। आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तो ला जो गंगा जननी को संतुन सूत न कहाऊं। आज अगर हरि को शस्त्र हाथ में अगर नहीं पकड़वाया, धिक्कार है मुझे गंगा पुत्र और शांतनु पुत्र कहने के लिए। और ऐसा भीषण प्रतिज्ञा किया उन्होंने। कहते हैं, चंदन खंडी महारथी खंडों कपिध्वज सहित गिराऊं। ये जो अपना वो डींग हाँक रहा है ना अर्जुन, मेरे पास गांडीव है, उस गांडीव को एक क्षण में मैं तोड़ दूंगा। संदन खंडी महारथी खंडों, महारथी अर्जुन को, अर्जुन के गांडीव को मैं तोड़ दूंगा। कपिध्वज सहित गिराऊं, ये जो कपिध्वज हैं रथ के ऊपर, ऐसा बाण मारूंगा कि उस कपिध्वज भी गिर जाएगा, रथ टूट टूट के टुकड़े हो जाएंगे। और क्या होगा? पांडव दल सन्मुख ये धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। पांडवों के सैन्य को ऐसा खलबली मचाऊंगा कि खून की नदियां बहा दूंगा मैं। बोल नहीं रहे थे, करते थे। कुछ लोग बोलते हैं और भीष्मदेव करते थे। इति न करऊं शपथ तो हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं। अगर मैं इतना सब जो भी बोला नहीं किया, तो कसम श्री हरि की, क्षत्रियों को जो उच्च गति प्राप्त होती है वो मुझे प्राप्त ना हो। सूरदास रणभूमि विजय बिनु, जियत न पीठ दिखाऊं। सूरदास जी कहते हैं, मैं अगर रणभूमि में विजय नहीं हुआ तो अपने पीठ नहीं दिखाऊंगा। किसको पीठ नहीं दिखाऊंगा? अर्थात सीना दिखाऊंगा, छाती दिखाऊंगा। आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, आज अगर मैं हरि को शस्त्र न धारण करवाया तो इससे आप समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह ने कितना घमासान युद्ध किया। इतना तीव्र गति से बाण चला रहे थे कि अर्जुन भी प्रतिकार कर रहे थे, लेकिन दादा तो दादा हैं, दादा के सामने कौन टिक सकता है ना? तो भगवान ने लगाम घोड़े चलाते समय थोड़े समय के लिए भगवान ऐसे पीछे देखे कि अर्जुन को पसीना आ रहा है, और थोड़े समय के लिए अर्जुन ऐसे, थोड़ा समय के लिए हाथ थोड़ा सा ऐसे सिर के ऊपर वज्र। भगवान ने सोचा, अगर मैं अभी इस समय कुछ ना करूं कि बूढ़ा इसको मार देगा, ये खत्म कर देगा इसको। तो इसको मैं बार बार बोला, मन ही मन सोच रहे हैं, इसको मैं, ऐसा लगता है जैसे फिर से भगवत गीता सुनाना पड़ेगा। ये तुम्हारे दादा नहीं है, शत्रु है।
तुम इनको दादा मत देखो, इस तुम्हारे शत्रु हैं। ऐसा सोच के भगवान लगाम छोड़े और जंप किए, तो कूद गए रथ से सीधा। और जब भगवान रथ से कूद गए धरती कांपने लगी, क्षण भर के लिए पूरा स्तंभित हो गया सारा युद्ध भूमि। थोड़े बहुत के लिए क्या हो गया, अचानक से धरती कांपने क्यों लगी? भगवान अपने सारा भार को लेकर धरती के ऊपर धम ऐसा धमक के ऐसा जंप किए और चलने लगे सामने भीष्म को मारने के लिए। अर्जुन तो एकदम हतोत्साह हो गए, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या करे क्या ना करे, और बिल्कुल वो रुक नहीं रहे, जा रहे हैं। और तुरंत रथ का पहिया उठाए अपने श्री कर कमल में, एक तो हाथ में चक्र है और दूसरे हाथ में निशान भी चक्र है, और एक तीसरा पहिया भी उठा लिए, रथ का पहिया उठा लिए, और भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो गए। तब अर्जुन एकदम विह्वल होके रथ से कूद गए और भगवान के चरणों को एक कूदी मारे, भगवान के चरणों को पकड़ लिए। भगवान, हे केशव, हे जनार्दन, ऐसा मत कीजिए। देखिए, भक्त भगवान की रक्षा कर रहे हैं, इज्जत की। भक्त भगवान की रक्षा कर रहे हैं, इज्जत की, और भगवान भक्त की रक्षा कर रहे हैं, जीवन की। आप समझ रहे हैं ना? और भगवान तो घसीटते हुए जा रहे हैं। वो सीन को जूम कर दिया भीष्म पितामह ने फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर में। याद कीजिए, मत प्रतिज्ञा स्वम निगम पाह। मेरे प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। सारा दुनिया कहेगा कि अरे कितना कायर है, देखो अपना वचन का भी पालन नहीं किया है। और भगवान अर्जुन ने भगवान के चरणों को पकड़ लिए। आप सब जानते हैं वो घटना। भगवान फिर रथ में जाके फिर से घोड़े चलाने लगे। तो ये सब एक से बढ़कर एक, भीष्म, द्रोण, कोई कम नहीं थे। और महाराज श्री कहते हैं कि पूरे महाभारत में कौरव में जितने सैन्य थे, जितने भी महारथी थे, अतिरथी थे, सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, मतलब ब्रह्मास्त्र था। केवल एक अर्जुन को मारने के लिए उनका टारगेट, सबके सब एकजुट हुए थे, टारगेट था अर्जुन। इसको उड़ा देंगे तो बस खत्म। लेकिन बाल भी बांका न कर पाए, ऐसे भगवान उनकी रक्षा करते थे। तो ये तो रही फैमिली संबंध के बारे में। और अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में क्या कहूं, हे गुरुदेव, यह जिन श्री कृष्ण ने द्रोणस्त्र विप्लुष्टम, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, विप्लुष्टम दग्ध प्राय, मैं तो जल ही गया था, मैं तो मर ही गया था। कल प्रभु जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे महाभारत में लिखा है कि वास्तव में परीक्षित महाराज गर्भ में ही जल गए थे, मर गए थे। जो बच्चा जन्म हुआ ना, वो मरा हुआ था, वो जीवित नहीं था, अकॉर्डिंग टू द महाभारत। ब्रह्मास्त्र से वो दग्ध प्राय हो गए थे, जल ही गए थे। कुरु पांडवानां संतान बीजम, मैं कौरवों के लिए और पांडवों के लिए एक ही दायद था, एक ही बीज था, संतान बीज, और कोई नहीं था, सबके सब मर गए थे महाभारत युद्ध में। इदम, गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आपके समीप, आपके निकट सामने जो मैं बैठा हूं, परीक्षित महाराज दिखा के कह रहे, मदंगम, मेरे शरीर, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं अपनी तर्जनी को हाँ शरीर में सीने पे लगा के कह रहे हैं, ये मेरा शरीर जो है ना, हे गुरुदेव, मेरा शरीर जो है ये प्रसाद है, प्रसाद। मदंगम शरणम गतायु, भगवान की शरणागत हुई। च से उनकी माँ के बारे में, मैं मातु, माई मदर, मेरे माता, कुक्षिंग गतः, गर्भ में प्रविष्ट होके भगवान ने आत चक्र, सुदर्शन चक्र को धारण करके जुगोप, प्रोटेक्टेड, रक्षा किए। बहुत सुंदर व्याख्या है, समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में इतना कहें कि भगवान चक्र भी लिए थे, गदा भी लिए थे। कई सुंदर उत्प्रेक्षा हैं इसके भगवान। लेकिन एक आचार्य कहते हैं कि गौड़ीय आचार्य, भगवान गदा घुमा रहे थे, चक्र तो लिए थे, लेकिन गदा से उस ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर रहे थे। गदा से उस ब्रह्मास्त्र के शक्ति को क्षीण कर दिए थे। फिर अंतिम श्लोक में कहते हैं, हे विद्वान, हे ब्राह्मण, हे कृष्ण कथा कहने में विद्वान, विद्वान का शब्द ये है, हु इज एक्सपर्ट इन एक्सप्लेनिंग कृष्ण कथा, हु सुखदेव गोस्वामी। अखिल देह भाजा, समस्त प्राणियों के शरीर में, अंतर बही, अंदर और बाहर में, अंत बही, अंदर परमात्मा के रूप में और बाहर में कैसे, पुरुष काल रूपेई, अंतर पुरुष अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, बही बाहर अखंड काल के रूप में, कालोस्मि भगवान काल के रूप में, मृत्युम उत अमृतंच,
संसार दुख तथा मोक्ष स्वधाम आदि, मोक्ष और स्वधाम आदि। अंतर परमात्मा के रूप में सबको दिग्दर्शन प्रदान करते हैं और सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। बहिर, जो बहिर्मुख है उनके लिए काल के रूप में ऐसे प्रदान करने वाले तस्य, उन श्री कृष्ण की माया मनुष्यस्य, योग माया, यहाँ जो माया शब्द आया है योग माया, वैसे आप जानते ही हैं माया, माया को इस संसार को रचने वाली, सबको मोहित करने वाली एक माया है, महामाया। और जिस माया के प्रभाव से भक्त भूल जाते हैं कि ये भगवान है, क्या कहते हैं, ये तो हमारा लाला है, यही कहते हैं ना, ये भी एक माया है। और एक माया है जिससे भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, ये भी एक माया है। तो आप समझ गए होंगे महामाया और योग माया। तो बिरयानी, लीला चरित्र, ये सब जो है, जो माया मनुष्य से, माया से मनुष्य के रूप में धारण करके लीला करते हैं। विदस्व वर्णन करे, बताए ना कि विदस्व शब्द सबके लिए लगेगा अन्वय करने के लिए। तो अंतर्यामी, श्रीधर स्वामी लास्ट में मैं कह रहा हूँ, अंतर्यामी रूपेण अंतर्दृष्टिना मुक्ति, अर्थात जो अंतर्दृष्टि है, अंतर्मुख है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, अंतर्मुख हैं, उनके लिए मुक्ति या मोक्ष या भगवान का धाम। बहिर्दृष्टि नाम च काल रूपेण मृत्यु ददाति। और जो बहिर्दृष्टि हैं, जो कर्मी हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जिनकी दृष्टि बाह्य है, जो भगवान को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए वो कैसे हैं, मृत्यु है, काल के रूप में है। यतो तो विषय दृष्टि विहायंत दृष्टिया तद्वीर्यनोपि श्रोतव्यानिति। सिद्धो स्वामी बहुत सुंदर कहते हैं कि इसीलिए विषय दृष्टि को, विषय दृष्टि जो हमारे, जो विषय दृष्टि है, विषय भावना है, भोग दृष्टि है, बहिर्दृष्टि है, उसको विहाय, उसको त्याग करके, उसको वाद करके भगवान की लीला कथाओं को सुन के, तद्वीर्यनपि श्रोतव्य, अगर हम भगवान की लीला कथाओं को सुनते हैं, बार बार नित्य निरंतर कंटिन्यूस सुनते हैं, तो ये बहिर्दृष्टि जो है, ये जो विषय दृष्टि है, विषय भावना है, वो चली जाती है। फिर अंतर्मुख को अंतर्दृष्टि होना बहुत आवश्यक है भक्तों के जीवन में। और कोई अगर बहिर्दृष्टि में ही रह गया तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अंतर्मुख, इसके लिए एक सुंदर सरल सा एक व्याख्या आपको कह रहा हूँ। श्रीमान हमारे इस्कॉन के प्रख्यात विदूषक श्रीमान सार्वभौमपु कहते हैं, उनकी भाषा में कह रहा हूँ मैं, अंतर्मुख किसको कहते हैं। आप देखे होंगे सार्वभौमपु को, मात्र 150 किलो, ओनली 150। तो वो कहते हैं कि अंतर्मुख किसको कहते हैं, कि एक लौकिक उदाहरण देते हैं, क्षमा कीजिए, किसी के व्यक्तिगत बारे में नहीं बताया जाता है, स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में बताते हैं। विवाह से पहले क्या होता है कि जो पत्नी है, वो जो होने वाली है, वो दिखती है चंद्रमुखी, बड़ा सुंदर दिखती है। एक बार विवाह होने के बाद असली रूप प्रकट हो जाता है, तो प्रभु जी कहते हैं वही सूर्यमुखी हो जाती है, एकदम आंच आने लगता है। लेकिन जब जब संतान उत्पन्न हो जाता है तो फिर ज्वालामुखी हो जाती है, फिर तो घर में चालू हो जाता है कुरुक्षेत्र। तो किसी ने पूछा सार्वभौमों को, प्रभु जी जब हमारे लाइफ पार्टनर ज्वालामुखी हो जाती है तो हमें क्या न करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जब दूसरा व्यक्ति ज्वालामुखी हो जाती है तो आपको अंतर्मुख हो जाना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट, मतलब अंतर्मुख हो जाना, और सुनना नहीं चाहिए, बिल्कुल भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, अंतर्मुख हो जाना चाहिए। एक उनके वाक्य से, उनके भाषा से ये व्याख्या, लेकिन कहने का अर्थ है कि प्रत्येक भक्त को हमें अंतर्मुख होके रहना है, मतलब भक्ति में गंभीर होना है, बहिर्मुख में हमेशा नहीं रहना है। अंत में बस यही कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, मिश्री, कड़ी शक्कर, मिश्री जिसको पीलिया हो गया है उसको कैसा लगता है मुकेश जी? कड़वा लगता है ना। मिश्री जिसको पीलिया हो गया है, जंडिस हो गया, उसको तिक्त लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको मीठा लगता है। तो बहिर्मुख लोगों के लिए कृष्ण कथा भले ही कड़वा लगे, क्या ये बोल रहे हैं, वही बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो आगे जाके मीठा लगेगा। और जो अंतर्मुख लोग हैं, जैसे आप सब लोग हैं, बड़े सुंदर सज्जन भक्त वृंद, मातृ वृंद, उनके लिए तो अमृत ही है, नेक्टर ही है। तो इसलिए हमें अंतर्मुख होना है, बहिर्मुख नहीं होना है। हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।